रुको, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा कल अल्लाह के लिए कब का हो चुका है, तुम जो अभी सोच रहे हो वो पहले से लिखा जा चुका है। ये वीडियो अगर एंड तक नहीं देखी तो तुम एक ऐसी हकीकत मिस कर दोगे जो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। साइंस कहती है टाइम चलता है, कुरान कहता है वो हो चुका। सवाल ये है, टाइम असल में चलता किसके लिए है? और अगर टाइम अल्लाह के लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम्हारा फ्यूचर कहाँ मौजूद है? जहाँ अल्लाह का अर्श है वहाँ मोशन नहीं, चेंज नहीं और स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं। फिजिसिस्ट कहते हैं हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 4 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम। लेकिन अल्लाह का सिस्टम इन चारों से बाहर है। सोचो, जिस चीज को तुम मेजर नहीं कर सकते उसे तुम समझ भी नहीं सकते। साइंस कहती है टाइम तब महसूस होता है जब चेंज हो, जब मोशन हो, जब स्पेस एग्जिस्ट करे। लेकिन अल्लाह ना यूनिवर्स के अंदर है ना यूनिवर्स का हिस्सा, वो यूनिवर्स के अराउंड है। इसका मतलब वो टाइमलेस है, वो डायमेंशनलेस है, वो इनफिनाइट है। अगर कोई बीइंग टाइम के बाहर हो तो क्या वो तुम्हारा कल देख सकता है? जवाब हाँ। तुम रात को क्या करोगे, सुबह क्या सोचोगे और कल कौन सा रास्ता चुनोगे, सब पहले से उसके इल्म में मौजूद है। इसीलिए कुरान फ्यूचर को पास्ट टेंस में कहता है, क्योंकि अल्लाह के लिए फ्यूचर और पास्ट एक ही जैसा है। जमीन पर खड़े इंसान की क्लॉक यानी घड़ी और आसमान में इस्तेमाल होने वाली क्लॉक सेम स्पीड में नहीं चलती, क्योंकि सैटेलाइट अलग ग्रेविटी फील्ड में होती है, वो टाइम को अलग तरह से देखती है। अब सोचो, अगर एक छोटी सी सैटेलाइट टाइम को अलग देख सकती है तो अर्शे इलाही जो पूरे यूनिवर्स को अपने मुट्ठी में लिए खड़ा है वो टाइम को कैसे देखता होगा? तुम्हारी हर हरकत, हर सोच, हर ख्याल, हर गुनाह, हर सजदा कभी भी अल्लाह की नजर से बाहर नहीं गया। तुम जिस चीज को फ्यूचर कहते हो वो अल्लाह के लिए ऑलरेडी फिनिश्ड है। हम कहते हैं कल क्या होगा पता नहीं, अल्लाह कहता है हो चुका। कुरान कहता है जिस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा। एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं एक सितारा अपने आखिरी लम्हों में खुद को अंदर खींच लेता है, स्टेलर इमल्शन। कुरान कहता है पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। जियोलॉजी कहती है प्लैनेटरी इंस्टेबिलिटी में माउंटेन वेपराइज हो जाते हैं। कुरान कहता है समंदर उबल दिए जाएंगे। फिजिक्स कहती है प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन में ओशन स्ट्रीम बनकर आसमान तक उड़ जाते हैं। 1400 साल पहले ये कैसे बताया गया? उस दिन इंसान भागेगा लेकिन जाएगा कहाँ? जमीन फट रही होगी, स्पेस टूट रहा होगा और टाइम रुक जाएगा। वो दुनिया जिसे तुम परमानेंट समझ रहे हो एक सिमुलेशन की तरह कोलैप्स हो चुकी होगी और फिर अल्लाह का असली सिस्टम शुरू होगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी स्क्रीन पर चल रही होगी। कुरान कहता है इस किताब में छोटी बड़ी कोई चीज छोड़ी नहीं गई। कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ सिया हो चुके होंगे, कुछ कहेंगे काश हम सच फॉलो कर लेते और कुछ कहेंगे यही वो दिन है जिसका वादा सच्चा था। जब टाइम खत्म होता है तो फैसले भी खत्म हो जाते हैं। क़यामत अल्लाह के लिए फ्यूचर नहीं, वो पहले से देखा हुआ दिन है। हम कहते हैं देखेंगे आगे क्या होगा, अल्लाह कहता है हो चुका। ये दुनिया टेम्पररी है, ये टाइम टेम्पररी है, ये यूनिवर्स टेम्पररी है, परमानेंट सिर्फ अल्लाह है। तैयार रहो क्योंकि क़यामत दूर नहीं, सिर्फ लिखी हुई है। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसकी निशानियां हम सबके सामने हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे और कुरान को आसान फहम में समझने की कोशिश करेंगे। सो याद से हमें फॉलो कर लेना और सपोर्ट करना, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए
तो इसे जितना हो सकता अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर करना। जज़ाकल्लाह खैर।